वेलकम स्टूडेंट्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट में पिछली बार हमने डिस्कस की है प्रोडक्ट के कुछ एस्पेक्ट्स, जिसमें समराइज रूप में बता रहा हूँ। एक तो था हमारे प्रोडक्ट मिक्स, एक प्रोडक्ट लाइन और एक है प्रोडक्ट आइटम। तीन बातें बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आपके साथ हमने इस बात को डिस्कस किया कि प्रोडक्ट के बारे में जब कंपनी डिसीजन लेती है तो उसमें बेसिकली ये तीन बातें हमारे एक मेजर इशू के रूप में दिमाग में रहती हैं। पहला, प्रोडक्ट मिक्स कि एक कंपनी कितने तरह के प्रोडक्ट बनाने जा रही है। एक उसकी जो डेप्थ है प्रोडक्ट्स की, उसकी बात हम यहाँ पर अगर करते हैं तो ये बनती है प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें हमने गोदरेज कंपनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर डिस्कस किया कि किस किस तरह के, जिसके यूज भी अलग अलग तरीके के हैं, जिसके कस्टमर भी अलग अलग तरीके के हैं, उनके लिए हमने प्रोडक्ट की रेंज तैयार की। ये है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन एक ही तरह का प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग ब्रांड नेम से वो तैयार किया जा रहा है, ताकि हर एक पर्टिकुलर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं कहीं ना कहीं उसकी डिमांड मार्केट में हम कंटिन्यू कर पाए। और प्रोडक्ट आइटम में हम लाइन को भी और माइन्यूट कर देते हैं और उसको माइक्रो लेवल तक ले जाते हैं, जिसमें बारीक से बारीक जो एक बात हो सकती है उसको कैच करने की कोशिश की जाती है कि हम हर कस्टमर को अपील कर लें। तो इसमें साइज है, पैकेजिंग है, ये लाइन लेवल पर आइटम के स्तर पर हम इसको ले जाते हैं। तो तीन डिसीजन हमने कर लिए। अब प्रोडक्ट डिसीजन में एक तो बातें और हमको, एक होता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उत्पाद विविधीकरण और उत्पाद विभिन्नीकरण। विविधीकरण जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग रेंज जो प्रोडक्ट्स है, इसमें एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफर बनाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लाइन का वो पार्ट होता है, लेकिन जैसे बात की थी इसमें बहुत सारे रेंज हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो उसके यूटिलिटी में भी और उसके कंटेंट के आधार पर उसके फीचर्स के हिसाब से कुछ डिस्टिंग्विश फीचर उसमें डाले जा सकें। और जहाँ डिफरेंस की बात आती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये हाउ डज योर प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कि आपका प्रोडक्ट है वो आपके किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी की तुलना में कैसे डिफर करता है। तो हमको तो अपने आप को मार्केट में चाहे लॉन्च की बात कर लें या एस्टैब्लिश करने की बात कर लें या ग्रोथ की बात कर लें, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो उसमें हमारी एक दो डिसीजन हमारी बहुत हेल्प करेंगे कि हम किन डाइवर्सिफाइड फीचर्स के साथ प्रोडक्ट लेकर मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, या हम प्रोडक्ट डिफरेंसेस क्या लेकर मार्केट को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कई लोग बोलते हैं यूएसपी या यूएसएफ, यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग फीचर, कि ये खास बात है इसलिए आपको हमारा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, यूज करना चाहिए, काम में लेना चाहिए, ये हम अपील कर पाए। तो वो क्या है, वो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी या वो डिफरेंशिएट जो एक्टिविटी है वो आपको बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और वो इन डिसीजंस में भी ये हर समय मायने रखती है कि आपकी कंपनी का क्यों खरीदे भाई, या जो आप ऑफर करने जा रहे हैं वो परचेज करने की हमारे पास क्या आवश्यकता पड़ती है, उन चीज़ों को जस्टिफाई करने का जो मैकेनिज्म है वो इन एस्पेक्ट्स को लेकर आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो जब ये क्लियर हो जाए कि हमने प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट आइटम, इनको क्लियरली डिफाइन कर लिया है और हमारा प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पर खड़ा उतर रहा है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग फीचर है, कुछ यूनिक फीचर्स हमारे पास हैं जिससे हम अपील कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति एक तरीके से अप्रोच नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति के चाहे वो कन्विंस होने के तरीके हैं या उसके जो मोटिवेटर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना जरूरी हो जाता है।
अब इनके साथ साथ एक और प्रोडक्ट डिजाइन की बात आती है, वो बहुत ध्यान देने वाली होती है, वो है लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र। जैसे आपका और हमारा एक जीवन चक्र होता है, बच्चे के जन्म से लेके और व्यक्ति की डेथ हो जाने तक, इसके बीच का जो एक फेज समय समय पर हमारे आता है, वो है डिफरेंट फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल। ऐसे ही है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो एक डायग्राम बनाकर इसको देखने का या समझने का प्रयास करें कि जैसे ये पहले स्टेज की बात है और इसको अपन नाम देते हैं, ये है इंट्रोडक्शन, परिचय। मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना, एक नया प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराना, यहाँ से आपकी लाइफ स्टोरी चालू होती है। अब ये कहाँ तक कैसे जाती है, अब इसका दूसरा स्टेज की बात कर लें, इसको नाम देते हैं ग्रोथ, विकास। विकास आपको कहाँ ले जाएगा, ये ले जाएगा आपको यूथ, या हम कहें कि एक ऐसी स्थिति हमारे मार्केट में लेकर आ जाए जिसमें हमारी कंपनी सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, सबसे ज़्यादा अटेंशन, फोकस कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का हमारी कंपनी के साथ रहता है। इसको हम नाम देंगे मैच्योरिटी। फिर सैचुरेशन। सैचुरेशन, एक बार कंपनी पीक पर आ जाती है तो अपने स्थिति को मेंटेन रख पाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होती है। कोई भी नई कंपनी या नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पब्लिसिटी होती है, लोगों को पता लगता है, उस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आएगी, कंपटीशन मिलेगा, तो सैचुरेशन आपका आ जाएगा। और सैचुरेशन के बाद में आपको देखने को मिलेगा डिक्लाइन। डिक्लाइन, गिरावट आना, कि अब आपकी कंपनी को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं लोग, आपकी कंपनी का माल इतना ज़्यादा नहीं बिकता है, ये स्थिति आ सकती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट डिसीजन कैसे इसको दूर कर सकते हैं, इसकी बात कर लेंगे। और एक लास्ट चीज आती है आउटसोर्सिंग, अप्रचलन। कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी कंपनी मार्केट से बाहर चली गई, कहाँ से, यहाँ से चालू होता है यहाँ तक का जो हमारा स्पेन है। अब इसमें जैसे इंट्रोडक्शन वाली बात है, इसको क्या करें, ये जैसे बच्चे का जन्म है, बर्थ, ये इससे पैरेलल मान सकते हैं। बच्चे का जन्म होता है, वो न बोल सकता है, न चल सकता है, फिर सकता है, अपनी डिमांड नहीं बता सकता है। ऐसे ही नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जब उसकी ग्रोथ की बात आती है, ये हम कर सकते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हो गया, जवान तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन बचपन, आपकी टीन एज का जो लेवल है वहां तक इस बात मान सकते हैं। अब आपकी जो मैच्योरिटी की बात आती है, ये होती है यंग एज। अब नौजवान, स्टडीज पूरी हो गई है, करियर की प्लानिंग है, तो ये कहते हैं ना, एक यूथ में कुछ भी कर पाने की कैपेसिटी होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वो लेवल आपका आ जाता है। इसके बाद में सेचुरेशन। सेचुरेशन को हम काम में ले सकते हैं कि जैसे एडल्ट्री, प्रौढ़ वर्ग, एक तो होता है जवान और एक होता है प्रौढ़। हम जैसे लोगों को आप इसमें ले सकते हो कि जिसको यंग नहीं बोल सकते, लेकिन जो बूढ़ा भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एप्लीकेशन काम में लीजिए। डिक्लाइन, ये सीधा सीधा आपका ओल्ड एज का सूचक है, बुढ़ापा चल रहा है। बुढ़ापे में जो संघर्ष होते हैं वही कंपनी की डिक्लाइन स्थिति में होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुत बार ये होता है, घर परिवार में भी आइसोलेशन की स्थिति बन जाती है और एक दिन व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या प्रोडक्ट मार्केट से बाहर चला जाता है, वहाँ पर
व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये सारा लाइफ स्पैन है। अब जैसे कर्व बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से हम कर्व को ले जाए, ये कर्व इस तरह से निकल जाएगा। प्रोडक्ट मार्केट में आया, धीरे धीरे लोगों को पता लगा, बढ़ता चला जा रहा है, अच्छी उसकी डिमांड है, अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो एक बार ऐसा भी आया तो पीक पर पहुंच जाए, सबसे ज़्यादा मार्केट में उस ब्रांड का माल बिक रहा है, उस कंपनी का माल बिक रहा है, ये स्थिति आपको बनेगी। अब ऐसा होगा तो कॉम्पिटिशन आएगा। अभी बात की हमने, प्रतिस्पर्धी आपको चैलेंज करने के लिए आएंगे उसी तरह का प्रोडक्ट लेकर, उन्हीं फीचर्स के साथ। तो आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। अगर उसको नहीं देख पाए, संघर्ष नहीं कर पाए, कंपटीशन की अनदेखी की, तो कंपटीटर हावी हो जाएगा, आपकी गिरावट चालू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आ सकता है आपको उस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण बंद करना पड़े। किसी प्रोडक्ट को अपने, या प्रोडक्ट मिक्स कर लो, प्रोडक्ट लाइन कर लो, या प्रोडक्ट आइटम है, इस रेंज से बाहर करना पड़े, ये स्थिति आ सकती है। तो हमें प्रोडक्ट डिजाइन में ये बात है कि हर लेवल के लिए अलग प्रोडक्ट प्लानिंग, हर स्टेप के लिए लाइफ स्पान जो इसका है, उसके हर स्टेज के लिए आपको सेपरेट मार्केट स्ट्रेटेजी ये तैयार करनी है। जैसे ये प्रोडक्शन है तो प्राइजेस लो रखी जा सकती है, एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर अगर आपको कम से कम अपने जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं वो शायद अभी इतने नहीं करने पड़े, लोगों को सब पता है, मॉब पब्लिसिटी होती है, आते हैं, डिमांड करते हैं, जिसकी हो सकती है। या फिर समझने की आवश्यकता है, मार्केटिंग प्लान को रीड्राफ्ट करने की आवश्यकता है। और जैसे हमारी जीवन से बात कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, घुटनों के बल चला, पैदल चलना सीखा, स्कूल में जाने लगा, कॉलेज में जाने लगा, अब उसकी जॉब की तैयारी हो गई, रोजगार की तैयारी हो गई, शादी विवाह की बातें चल रही हैं, ये उसकी स्थिति है। अब उसमें क्या होता है कि उस स्थिति को लंबे समय तक मेंटेन करना संभव नहीं है। करते हैं उसको आर्टिफिशियल तरीक़ों से या दिखावा करके मेंटेन करने की कोशिश करें, उन तरीक़ों से थोड़ा बचाव किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हर व्यक्ति को देखते हैं, एक नेचुरल फेज है, बुढ़ापा आता है। अगर आपने पर्याप्त लंबा जीवन जिया है तो बुढ़ापा आएगा, पक्की बात है। और डेथ भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्यक्ति की डेथ होकर रहती है। लेकिन हम अगर बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल जीते हैं, अगर हमारी जीवन शैली बहुत संतुलित है, तो ऐसी स्थिति में इस लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा एंजॉय भी किया जा सकता है और काफ़ी लंबा भी खींचा जा सकता है। तो ये जब प्रोडक्ट के बारे में बात करें और प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी जब बनाई जा रही है, उसके लाइफ स्पेन के आधार पर डिसाइड करने वाले फीचर्स रहते हैं, इनको भी आपको जानना चाहिए। उनमें से किसी के बारे में भी, जैसे ये छोटे क्वेश्चन में अच्छी तरह आ सकते हैं, रिटेन मार्क्स में आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखना है, समझना है। एक बार फिर देख लें, गुड।